Hello students, I hope that all of you will be fine and taking care of yourself with your studies. I am also taking care. I think you will be happy and going for the first term exam. Going means preparing. बच्चों क्लास 10th का ये चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल is in the first term and very important types MCQs can be made from this chapter. तो इस चैप्टर में बहुत आसान भी क्वेश्चन हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, जरा सी बात को घुमाना है, आसान से मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को पहले से अपलोड कर चुका हूँ, पूरा सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं अपलोड किए हैं। MCQ मैं आज आपको बता रहा हूँ, कुछ बताऊँगा उसी टाइप का MCQ जो है पेपर में, आप उससे अलग नहीं हो सकता, उसी टाइप का MCQ होता ही है। तो हर टाइप का MCQ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो पहले एक शॉर्ट में एक क्या करते हैं कि इसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे, करते रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है कि एक सर्कल बनाया हमने, ये सरकमफ्रेंस है, ये डायमीटर है और उसका आधा रेडियस है, यानी d इज इक्वल टू 2r, c इज इक्वल टू क्या होता है पाई d, c मीन्स सरकमफ्रेंस, मालूम है आपको 2πr, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल टू d/2। पाई क्या होता है, पाई द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू 22/7 विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। एरिया क्या होती है कि a इज इक्वल टू πr², ठीक है। अब देखो एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना लिया, यानी कंसेंट्रिक सर्कल। इसको ये पार्ट जो है इसका एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। तो अंदर वाले का रेडियस स्मॉल r, बाहर वाले का कैपिटल R। तो ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इसको एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू πr² माइनस r², ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, सेक्टर का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। इसको रब कर देते हैं क्योंकि फिर हमने बनाया कि एक सेक्टर, सपोज कर लो कि एक सर्कल ये बना लिया, इसमें ये एक सेक्टर बनाया, ये एंगल थीटा है, इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। बच्चों बहुत डिटेल में देखना है तो हमारे जो चैप्टर जहाँ पर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये रेडियस r है, ठीक है, और ये AOB माइनर सेक्टर है। तो ये जब भी एरिया ऑफ सेक्टर लिखा हो तो माइनर सेक्टर है, इज इक्वल टू θ/360 πr², ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया क्या कैसे निकाल सकते हैं हम कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको 360 में से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर। फिर क्या होता है बच्चों कि एक एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट हम बना रहे हैं। तो ये वाला एक माइनर सेगमेंट है और ये एंगल थीटा मान लिया, A, B और O यहाँ पर x मान लिया। तो जो सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 90 डिग्री, तो ये भी r है, ये भी r है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेंगे आप, यानी हाफ r का स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइट मान लिया, ये कोई सा भी मान लिया, ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है। 90 डिग्री मीन्स इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हमारे दोनों r दे रखे हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है तो बच्चों ये r इस r के बराबर हो गया, तो तीनों एंगल 60 डिग्री को हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा।
तो एरिया √3/4 ए का स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। ठीक है। फिर एक क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में ये थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है, जो कि इस साल डिलीटेड है, लेकिन फिर भी कैसे हम एरिया निकालेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या होगा, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास वैसे तो एक थ्योरम होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 30 डिग्री का होगा उसके सामने वाली साइड यानी जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेन्यूज के हाफ होगा। या तो हम इसको लगा लें तो ये कितना हो जाएगा r/2, तो जब ये r/2 ये r है तो ये भी निकाला जा सकता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए हम लिख सकता हूँ। ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल की एरिया निकल आएगी। तो इसके बाद बच्चों एक और क्या है कि ए लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये आर्क है, इसकी लेंथ किस टाइप से निकलती है कि एल ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2πr के बराबर होती है। ठीक है। तो इतने मेन फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में, अब जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, रोम्बस का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, तो ये सारे एरिया तो हम बहुत समय से निकालते रहे, इसलिए उनके फार्मूले हमें पहले से मालूम होने चाहिए। जो चीज़ नई है उस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है। तो कम टू द सम क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन द बोर्ड, ट्राई टू अटेम्प्ट देम। ओके। तो देखो हमने क्या लिख रखा है कि इस क्वेश्चन में कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दे रखा है। बच्चों जब भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन करना हो तो ये सर्कल और इसका पेरीमीटर किसके बराबर है, एक स्क्वायर के बराबर है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, सी होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये मान लो कि इसकी साइड ए है तो सी इज इक्वल टू 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पी इज इक्वल टू 4a। इसने हमसे क्या कहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। भाई अब ये दोनों इक्वल है, यानी 2πr इज इक्वल टू 4a के इक्वल है। 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता, πr इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a हो गया। तो a बराबर हमारा क्या आ सकता है कि πr डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a हो सकता है। ठीक है। या मैं और भी क्या कर सकता था कि इस पाई की वैल्यू डाल लेता था, r और a में रिलेशन आ जाता, तो मैं हो सकता है कि ज़्यादा आसानी से हो जाता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2a, ये तो हुआ। पाई की वैल्यू मैंने ये डाल दी, अब 2 से ये काट दिया तो 11/7, सॉरी 11/7 इज इक्वल टू a/r। और मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। क्या कह रहा है कि द स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया क्या है, πr का स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया a1 मान लिया, इसका a2 मान लिया, तो हमें इज इक्वल टू, और इसका एरिया किसके इक्वल आ गया मेरा, कि a का ए स्क्वायर। ठीक है। अब आप एक बात देखो कि ये पाई तो मैंने ये दे रखा है कि पाई हमारा क्या हो गया, 22/7 हो गया। आर स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपन में ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, काट दे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ a/r है या r/a, तो हम भी इसका उल्टा कर देते हैं। 22/7 इंटू 7/11 इंटू 7/11। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 11 2 जा ये आ गया, तो कितना बन गया, ये 14 ऑफ रेशियो 11। हो सकता है कि इसमें कोई दे रखा हो तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन क्या है कि करने पर तो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये भी देखो। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन हो आपके फट में दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए
एक डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने बनाया एक सेमी सर्कल इस तरीके से, ठीक है। इस सेमी सर्कल में द एरिया पे लार्जेस्ट ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्या कह रहा है, द एरिया पे लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, तो ये भी आर हो गया। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया में कैसे निकालें, हमें पता है कि जो ट्रायंगल राइट एंगल वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होता है उसका ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये अगर 90 डिग्री का भी हो गया तो इसका एरिया निकालने के लिए ये और ये पता होना चाहिए, जो कि हमें मालूम नहीं मालूम है। फाइंड आउट करने का कोई तरीका भी नहीं हमारे पास है। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो ये भी तो रेडियस होगा ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा 2r, हाइट कितनी हो जाएगी r के बराबर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं r स्क्वायर, इसमें यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट हर जगह लिखा जाएगा। तो r स्क्वायर हो जाएगा। इफ द एरिया पे सर्कल इज टू मच देन इट्स अ पेरीमीटर। भाई पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें हमें क्या दे रखा है 154, ठीक है। 22/7 आर का स्क्वायर 154। अब 22, अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7। अब हमें जरूरी नहीं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर उसको सिंप्लीफाई डिवाइड करते रहें। हमें पता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपने एनसीईआरटी बुक में किए, तो ये कैंसिल जाएगा। 11 2 जा 22 और क्या बना हमारा, वे 11 बन जाए, 11 4 जा 7 से ये, तो 7 का स्क्वायर, वो 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट यानी r इज इक्वल टू 7 हो गया। अब ये हमसे क्या निकलवा रहा था, इस क्वेश्चन में एरिया दे रखी थी, पेरीमीटर कितना होता है, c इज इक्वल टू 2 पाई r, इसमें वैल्यू डाल दो 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 7 से 7 44, इसमें कहीं वैल्यू दे रखी होगी, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। The area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter। क्या फिर से पढ़ लो, एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो हमें किसकी एरिया चाहिए अभी हम देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा ये कि द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, मतलब एक हमारे पास एक तो ये सर्कल है, ये किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें चाहिए द एरिया ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की एरिया चाहिए, ठीक है ना। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से यहाँ तक सर्कल का डायमीटर 6 हो गया ना, तो रेडियस 3 हो जाएगा। रेडियस जब 3 हो जाएगा तो रेडियस से हम क्या निकाल लेंगे, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक का बुक लगा दे, चाहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ठीक है। तो हमें सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। यहाँ पाई की वैल्यू भी बेटा नहीं पुट करनी, क्योंकि पाई के फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। लेट अस सी द सम मोर क्वेश्चंस, ये आप करेंगे बच्चों। देखो जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेट अस सम मोर क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल सा अगर सामने आ जाएगा उसको हम करते रहेंगे। तो इस टाइप ये कराने का मतलब ये कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान दें। ये नहीं कि मैं ये कहूँ आपसे कि इन्हीं में से आएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये है कि हर तरीके के क्वेश्चन मैं कराने की आपको कोशिश करूँगा, ताकि पेपर में आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो कुछ और देखते हैं। ये हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो of the areas of a circle and an equilateral triangle and
इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, whose diameter and sides are respectively is equal to whose diameter and a side क्या लिखा, इक्वल इज। इसने हमें ऑप्शन दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं पुट की है कि पाई रेशियो टू रूट ऑफ 2, बी ऑप्शन दे रखा है कि पाई रेशियो रूट ऑफ 3, सी ऑप्शन दे रखा है क्या कि √3 रेशियो पाई, और डी ऑप्शन दे रखा है √2 रेशियो पाई। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो है हमने क्या किया कि द रेशियो ऑफ द एरियाज हमें फाइंड आउट करनी है। किस किस के साथ में जाना, ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है ये, और दूसरा मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। A1 ये आ गया इसका एरिया, और A2 इसका एरिया आ गया। A1 ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि अंदर हम रेडियस लिख लेंगे। इसका रेडियस r मान लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक r हो गया। इसकी साइड A मान ली। अभी हमसे क्या कह रहा है, कुछ डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल। डायमीटर इसका क्या होगा, 2r इज इक्वल टू किसके है, a के बराबर, तो 2/1, या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, r इसके नीचे पहुँचा दूँ, या फिर a इसके नीचे पहुँचा दूँ, तो r/a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या निकल रहा है, निकलवा रहा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, A1/A2। देखो, जब भी MCQ करने हो, मुझे ऐसा नहीं सारा एक्सप्लेन करना, हमें तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन शार्पली करनी है, बहुत जल्दी करनी है। कैलकुलेशन कैसे शार्प जल्दी कर पाओगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो A1/A2, इसका एरिया क्या है, πr², ठीक है, और इसका एरिया क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमसे A1/A2 कर दे, तो पाई ये आ गया, r/a इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर r/a क्या बराबर दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे 1/2, और इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरा क्या बन गया बच्चों, कि पाई आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब A1/A2, लेकिन इनमें तो ये ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए, whose diameter and the side are equal। बच्चों देखो कहाँ पर क्या मिस्टेक होगा, यहाँ पर रेडियस और ये हमारा क्या था, डायमीटर के बराबर है, इसकी साइड ये है, ठीक है ना। तो अब πr² डिवाइडेड बाई a, ये आ गया, r/a की वैल्यू मेरी कितनी है, 1/2 के बराबर दे रखे है। ये किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई है। कुछ क्वेश्चन में हमने गलत कॉपी कर दिया। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया क्या होगी, √3/4a², 4a का स्क्वायर। ये यहाँ पर ये स्क्वायर के एरिया, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था, तो मुझे वही बना रहा है यार। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 4 ऊपर आ गया, 4π आ गया, r और नीचे √3 आ गया, r/a आ गया, इसका स्क्वायर। अब ये आसानी से हो जाएगा, 4π/√3, और हमारा क्या बना, 1/2 इसका स्क्वायर। तो देखो, इसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो ये π/, क्या बना, √3 बना, तो पाई रेशियो क्या आ गया, √3। तो पाई रेशियो √3, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों देखो, बोर्ड क्वेश्चन कोई सा भी देता है तो वो इतनी आसानी से करने के लिए नहीं देता है। और भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप करेंगे। तो देखो, MCQ करने के लिए क्या होता है कि टाइम लगता है, जबकि भाई वीडियो बनाओगे तो टाइम लगेगा उनको करने के लिए। अब हमारे पास ऐसे तरीके से क्या है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिसको कि आप करेंगे, और करने के बाद अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन को फिर से कर दूंगा अगली वीडियो में। यहाँ मैंने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एरिया
of a circular path of a uniform width B surrounding a circular region of radius r is क्या है, ए हमने सपोज कर लिया पाई 2r प्लस बी हमने सपोज कर लिया पाई 2r प्लस का बी, और बी लिखा हुआ है यहाँ पर, और सी ऑप्शन में है कि पाई बी प्लस आर ये सारी एरिया है तो स्क्वायर यूनिट सबके लास्ट में लग जाएगा, और डी ऑप्शन दे रखा है कि पाई बी प्लस आर और बी। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म विड्थ बी सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज। तो जो किसके एरिया निकलवा रहा है, इस रिंग के एरिया निकलवा रहा है, तो बड़े में से छोटे वाले के एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है ना भाई। इसका रेडियस क्या है कि आर है और विड्थ बी है, तो बड़े वाले के रेडियस क्या हो जाएगा, आर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और देखते हैं, ये हमने लिखा कि द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 616 सेंटीमीटर बिल्कुल। ए ऑप्शन में दे रखा है इसने 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में दे रखा है कि 7456 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन में दे रखा है 7564 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और इधर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर शायद 7 है या 8 है, तो 8 लिख दिया। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस of a circle by 40%, its area will be increased. भाई ए ऑप्शन है तो 40%, बी ऑप्शन है 80%, सी ऑप्शन है 96% और डी ऑप्शन है 9, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज है, क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल बाई 40%। मान लो कि पहले इसका डायमीटर डी था और फिर दूसरा एक सर्कल बनाया, मान लो इसका डायमीटर डी था और फिर एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर मैंने कैपिटल डी मान लिया, तो कितना हो गया कि इसका 40% बढ़ा दिया गया, मतलब डी प्लस डी का 40%, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, तो हम फिर पहले इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, एरिया के बारे में, एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया में से इसकी एरिया माइनस करेंगे। जैसे क्लास 8 में क्या था, प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, तो कॉस्ट प्राइस से इससे रिलेटेड होता था, तो इसका क्या होगा कि ओरिजिनल होगा, मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंस करके निकल करके आएगा वो डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसकी एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100 जो आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, एरिया पे क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। हाँ, अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि जैसे ये सर्कल है, इसका ये क्वाड्रेंट है,
तो अब हमने मान लो कि सब कुछ मिटा दिया और ये इस तरीके से ये क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस ये पाई है भाई, पूरे सर्कल का 2 पाई है। इस क्वाड्रेंट में एक तो ये आ जाएगा और प्लस ये 2 रेडियस आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2r। ये तो सरकमफ्रेंस है, ये इसके बराबर 6/6 होगा। ठीक है ना। आप देखो और भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता पेपर में, ये प्रोटेक्टर है, इसका सरकमफ्रेंस बताओ, तो बच्चा क्या करता है कि इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेता। ठीक है। जबकि सरकमफ्रेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस इज द आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री किसी भी डायग्राम की, किसी भी फिगर की। ठीक है ना। तो वो जो भी आउटर बाउंड्री हो उसका आप टोटल करेंगे। सपोज कर लो कि हमने मान लो एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल में से एक सेमी सर्कल ऐसे काट लिया। अब आप, मैंने यहाँ पे शेड लगा दिया, मैंने कहा एरिया बताओ शेडेड पार्ट की। तो आप क्या करोगे कि इस शेडेड पार्ट में से, इस रेक्टेंगल में से इस सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दी, शेडेड पार्ट के एरिया आ गए। लेकिन अगर उसने कह दिया कि इसका पेरीमीटर बताओ शेडेड पार्ट का, तो ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये सेमी सर्कल आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। या मान लो क्या हुआ कि इस टाइप से ऐसे बना हुआ, ऐसे पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है आपने, आप इसका सरकमफ्रेंस बताओ। तो ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, यहाँ पर थीटा गिवन होगा। ठीक है ना। अगर सपोज करो तो ये इस टाइप से होगा। अगर सपोज कर लो कि हमें क्या गिवन है, कुछ और टेक्टफुल क्वेश्चन लिख लेते हैं, रब कर लेते हैं इसको। मान लो कि हमारे पास एक ये बात है। ठीक है। इसमें एक तो ये हमारी मिनट हैंड है और ये हमारी आवर हैंड है। ठीक है। तो अब ये आवर हैंड भी घूम रही हो, मिनट हैंड भी घूम रही है। उसने कहा बताओ कि कितनी डिस्टेंस वो कवर अप करेंगे आफ्टर 24 आवर्स। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये मिनट हैंड 24 आवर्स में कितना रोटेट करेगी और ये आवर 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में कितना रोटेट करेगी, है ना। तो उस फिर उनका हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। अगर उसने सेकेंड वाली भी अगर दे रखी है तो सेकेंड वाले के साथ भी जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें एमसीक्यू में। और कुछ हमारी बुक में जो दे रखे हैं, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है यानी 12.3, जिसमें कि कंबाइंड डायग्राम है, उसको आपने ज़रूर करना है क्योंकि उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन थे किस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 12 के। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और एक बात और भी है कि आप इनके एग्जाम्पल जरूर कर लें। और अगर कहीं एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक में दे रखा है तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। ठीक है ना। तो जो है उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें इसको। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और भी मैं एमसीक्यू डालूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, फ्यूचर में डालूंगा। ठीक है। तो अगर ये पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर किसी को मेरे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे रखा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सारी डिटेल होगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।